अरे अरे, मैं किसी से यहाँ पर मिलने नहीं आया, ना शादी की बात करने आया हूँ। मैं तो यहाँ पर उस नेदरवेल्ड पूल के अंदर जाकर अपनी आत्मा का टुकड़ा छोड़ना चाहता हूँ। मुझे भी यहाँ पर अनीमा की जरूरत पड़ने वाली है। तुम लोग फालतू में यार कुछ भी कहते हो। रिजर्वेशन? अरे क्या मैं यहाँ पर किसी लड़की से मिलने के लिए आया हूँ जो तुम यहाँ पर मेरी रिजर्वेशन करना चाहते हो? विपिन का तेरा वहां सर क्या यार, ये बंदे पागल वागल था क्या? ये कहीं से इनका स्क्रू विस्क्रू ढीला था यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ क्या तुम यहाँ पर अनीमा की लेना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो निदर पूल है ना, ये किसी के लिए भी ऐसे खुला हुआ नहीं है। अगर इसको अंदर यहाँ पर किसी को जाना है ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है और इसकी बोझ सड़ते हुआ करती है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा खून इसके अंदर कोई काम कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे मुझे बताओ अंदर जाने दो कि या नहीं? तो वहीं दूसरा गार्ड कहता है, दोस्त तुम अंदर ऐसे नहीं जा सकते हो। बात कुछ ऐसी है, या तो तुम्हारी पहचान होनी चाहिए किसी के साथ में, या फिर तुम्हें यहाँ पर 10,000 दिव्य सिक्के देने होंगे। 10,000 दिव्य सिक्के? बस ये लो यार, तुम भी क्या छोटी मोटी बातें करते हो। तुम अभी कहते ना 20,000 दे दे, तो वो भी मैं तेरे को अभी तक दे चुका होता। उसके साथ में विपिन जल्दी से वह 10,000 दिव्य सिक्के उनको दे देता है। विपिन को उनकी कोई जरूरत नहीं थी, फालतू में यहाँ पर क्या ही करता उसके साथ में ही। उसके साथ ही वह लोग उसको अंदर ले जाते हैं। अंदर जाने के साथ में ही विपिन को वहाँ का माहौल बिल्कुल गर्म सा लग रहा था। आसपास के वातावरण बिल्कुल लाल लाल सा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अलग एनर्जी इसके अंदर आ रही हो। अद्वितीय मायावी एनर्जी यहाँ पर इसके अंदर लग रही थी। यही है एनिमा। वास्तव में यहाँ पर मानना पड़ेगा कि एनिमा की वजह से यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है ना, तो वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। आखिरकार ऐसा माहौल विपिन ने कहीं भी महसूस नहीं किया था। तो वहीं दूसरा गार्ड कहता है, जाओ और वो जो वेदी है ना, उसके ऊपर जाकर एक खून की बूंद टपका दो। तो विपिन भी यहाँ पर अपना सर हिलाता है और आगे की तरफ चला जाता है। वहां पर भी इसके अंदर एक वेदी थी और उसके पास में एक पुल भी था। वहीं उस वेदी के ऊपर कुछ अक्षर छपे हुए थे। विपिन जल्दी से अपने खून का एक बूंद निकालता है और उसके ऊपर टपकाने जा रहा होता है कि गु 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 गु। अगले पल यहाँ पर वह जो उसके सामने का वो पुल था ना, उसके अंदर हलचल सी होने लगती है। बुलबुले ऊपर की तरफ उछलने लगते हैं और उसी के अगले ही पल ये भूत है ये तो। वह विपिन यहाँ पर अपने सामने नजारा देखता है तो पाता है कि उसके सामने है ना, अभी भूतों की टोली आ गई थी। उनके अंदर कुछ तो बिल्कुल छोटे से थे, अंगूठे की तरह, कुछ यहाँ पर हथेली की तरह से थे, और कुछ बहुत बड़े और कुछ बहुत ज्यादा छोटे भी थे। कुछ नॉर्मल इंसान की तरह भी लग रहे थे। ये क्या है? आखिरकार ये सभी आत्माएं ऐसे कैसे? पॉप! और उसी बीच यहाँ पर अचानक से एक भूत उनके सामने से गायब हो जाता है, जो बिल्कुल अंगूठे की तरह से था। ये क्या हुआ? विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है और अपने पास में खड़े हुए दोनों गार्ड से पूछता है। तो उनमें से एस कहता है, अच्छा ये क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? मैं तुम्हें बताता हूँ कि बात कुछ ऐसी है कि ये वो आत्माएं हैं जो सबसे ज्यादा छोटी है। उनको यहाँ पर अब याद करने वाला कोई भी नहीं है। अगर याद करने वाला इनको कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब इनको एनिमा की जरूरत नहीं मिलने वाली, यानी एनिमा अब इनको नहीं मिलने वाला है। तो इसी वजह से वो इमोशंस, वो सारी चीजें जिनको याद किया करते थे, वो खत्म होने के बाद में ये आत्मा भी यहाँ पर खत्म हो जाया करती थी। वास्तव में मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो लोग बाग है ना, समझते नहीं है। मैं तो उनको यहाँ पर हमेशा समझता जाता रहता हूँ। हाँ यार, तुमने सही कहा। आखिरकार ये पैसों की बर्बादी ही तो है। यहाँ पर अगर उन्हें पता है कि उनके पीछे कोई भी नहीं है, तो उसके साथ में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार अगर वो छोटे परिवार के अंदर से हैं, उनको जानने वाला कोई नहीं है जो उनको एनिमा दे सके वापस से तैयार होने के लिए, तो आखिरकार ये लोग पता नहीं क्या ही सोचते हैं। तो यहाँ पर वही उन सभी के दिमाग में यही बात चल रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी उस बात को सुनने के साथ में अपना सर हिला देता है। बात कुछ ऐसी थी कि वो उस चीज को समझ गया था। ये कुछ इस तरह से है कि जैसे यहाँ पर एक नॉवल राइटर है, अगर उसने एक बुक बनाई है और उस बुक को बहुत ज्यादा समय हो गया है बनाए हुए, धीरे धीरे करते हुए अब उसको वह सभी भूलने लगे हैं। तो उसके बाद में जब वो राइटर वहां से मर जाएगा, तो राइटर को मरने के साथ में ही यहाँ पर उसकी यादें भी खत्म होती जाएगी और धीरे धीरे करते हुए उसके फैंस यहाँ पर कम हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे एनिमा भी काम किया करता था। तो वही विपिन एक जरा नजर डालता है तो वो कहता है, ये कौन है सबसे ज्यादा बड़ा? आखिरकार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी भी आसमान को फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। विपिन की नजर एक आत्मा के ऊपर गिरती है, जो आत्मा है ना, बहुत ज्यादा विशाल और भव्य लग रही थी और उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने यहाँ पर आसपास की सारी दुनिया का दिल ही जीत कर रखा हुआ होगा। अरे इसके बारे में तो हम लोग भी नहीं जानते हैं। ये बिल्कुल गुमनाम है। इसका नाम आज तक पता नहीं चल पाया है। 40 साल पहले यहाँ पर ये आया हुआ था और उसने अपने खून की बूंद यहाँ पर टपकाई और यहाँ से वह चला गया। वहीं दूसरी तरफ, हाँ मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ क्या कहा?
बिना नाम का? तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता और तुमने इसे यहाँ पर रख लिया? विपिन का यहाँ पर दिमाग सरक गया। क्या ये बंदे पागल वागल हो गए थे क्या यार किसी तरह से? आखिरकार इनको सामने वाले बंदे का पता ही नहीं है कि वो कौन है कौन नहीं है। लेकिन फिर भी विपिन एक चीज से हैरान था कि एक बेनाम इंसान यहाँ पर आया और उसने अपना नाम इस तरह से बनाया कि यहाँ पर उसको एनिमा की इस तरह से हदें पार हो गई थी। आखिरकार ये कौन हो सकता था? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उनकी सभी से सवालों को पूछने के साथ में ही जल्दी से जो अपना खून का टुकड़ा था वो उसके ऊपर टपकाता है और वो खून रिसता हुआ सीधा उस पूल के अंदर चला जाता है। और वेंग अगले पल यहाँ पर एक छोटे से ब्लास्ट के साथ में ही एक आत्मा बाहर निकल कर आती है। ये क्या? ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। ए भगवान, इतना ज्यादा छोटा। यहाँ पर जो आत्मा विपिन के बाहर निकल कर आई थी ना वो बिल्कुल एक अंगूठे के समान था। तो वहीं दूसरी तरफ ओह अच्छा ठीक ही है, इतना बुरा भी नहीं है। यहाँ पर वो जो गार्ड उसके साथ में खड़ा था ना वो उससे कहता है क्या इतना खराब नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है ना, क्या यहाँ पर इससे भी छोटी छोटी चीजें आती है? तो वही वो गार्ड कहता है हाँ ये आकार तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इससे भी छोटे छोटे बहुत ही ज्यादा छोटे आकार भी आते हैं और तुम तो यहाँ पर पहली बार के अंदर इस तरह से इसको बनाने में कामयाब हो गए हो। ऐसा लगता है तुम्हें याद करने वाले बहुत से जने होंगे जिनकी वजह से ये सब कुछ यहाँ पर बन पाया है। अच्छा ऐसी बात है, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार आज तक ऐसा कौन सा बेस्ट राजा या कोई आया है जिसके पास में ही ऐसी ताकत थी जिसने आते आते ही यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी आत्मा को यहाँ पर क्रिएट कर दिया था? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है अच्छा एक बार आया था एक गॉड किंग, वो जब यहाँ पर आया तो उसने अपने खून की बूंद नहीं टपकाई थी। हालांकि यहाँ पर जो उसके जानने वाले थे ना उन्होंने उसके खून की बूंद को यहाँ पर टपका दिया था। बात कुछ ऐसी थी कि वो जो गॉड किंग था वो बहुत ज्यादा समय पहले एक बार मर गया था, लेकिन उसके जो जानने वाले उसके छाने वाले उसके अधीनस्थ वगैरह थे ना उन लोगों ने उसके खून की बूंद को यहाँ पर टपकाया और वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तो इसी वजह से यहाँ पर उनके एनिमा के साथ में ही ये यहाँ पर बढ़ने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ क्या बढ़ने लगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ताकत से भी ज्यादा फर्क पड़ता है? तो वहीं वो कहता है हाँ ऐसा ही है। बात कुछ ऐसी है कि गॉड किंग किंग और इसके साथ में यहाँ पर गॉड इन सभी के अलग अलग लेवल्स हुआ करते हैं, तो इनके अंदर भी जो ताकत होती है वो अलग होती है। जैसे कि अगर गॉड लेवल का कोई बंदा होता है जो स्टेज 1 के ऊपर होता है तो उसके साथ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर स्टेज 2 का होता है तो उससे थोड़ा फर्क और बढ़ जाएगा और स्टेज 3 से तो और भी ज्यादा, ऐसा इसमें हुआ करता है। तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ में विपिन ने भी अपना सर हिला दिया क्योंकि यहाँ पर ये जो जितना भी सारा खेल चल रहा था ये केवल एक ताकत के ऊपर ही निर्भर था। अच्छा ऐसी बात है, चलो इसका मतलब तो ये है कि किरण और रघु की वजह से ही उसको ये एनिमा मिल पा रहा है क्योंकि वो दोनों ही हैं अभी उसके पास में गॉड जो यहाँ पर सुप्रीम गॉड के ऊपर होने के बाद में उसको याद किया करते हैं। अगर वो उसको ऐसे याद करते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ चला आ रहा था। चलो ये तो अच्छी बात है कि कुछ समय के पहले ही तो यहाँ पर वो उसको संभाल ही लेंगे। ठीक है मेरा काम हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। विपिन इतना कहता है और वहां से विदा लेते हुए चला जाता है। और क्या हुआ, कैसा रहा उसका? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है इतना बुरा भी नहीं था, ऐसा लगता है कि आधे साल तक तो ये यहाँ पर रुक ही जाएगा। सही में वास्तव में ऐसा ही लगता है। लेकिन इसका नाम क्या था? इसका नाम, अरे यार मैंने नाम नहीं पूछा। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इसका नाम पूछने की क्या ही जरूरत, ये तो जल्द ही यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। हाँ यार तुमने सही कहा, वास्तव में यहाँ पर पता नहीं कहाँ से कौन कौन लोग आ जाते हैं मुंह उठाते हुए और यहाँ पर आकर बस अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। लगा दिए ना 10,000 सिक्के। अरे यार आखिरकार ये तो एक छोटा सा बच्चा था, मुझे लगता है कि इस बच्चे को है ना मरने का बहुत ज्यादा ही डर लगा हुआ है। तुमने सही कहा। अब तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को ये पता चल जाए ना कि ये बंदा यहाँ पर मरने से डरता है तो उसके साथ में इसके जानने वाले तो ये कहेंगे तू तेरे जिंदगी पर आखिरकार तू अभी इतना छोटा है और सोचता है तू यहाँ पर मरने की। आखिरकार पता नहीं कैसे कैसे बच्चे आ जाते हैं इस दुनिया के अंदर। हाँ चलो छोड़ो, चलते हैं यहाँ से, वैसे भी क्या ही कर सकते हैं। इतना कहने के साथ में वो दोनों अब वहां से जाने लगते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पर अचानक से वो जो पुल था वापस से हिलने लगता है और उसी चलते हुए अचानक से उसके अंदर से एक और आत्मा बाहर निकल कर आती है। ये क्या, ये तो उसी लड़की की आत्मा थी। अचानक से जो विपिन की आत्मा थी वो बाहर निकलकर आ जाती है और बूम, अगले पल वह बढ़ जाती है और अगले पल यहाँ पर वो एक हथेली की साइज की हो चुकी थी। ये क्या, इतनी जल्दी, ये इतनी जल्दी बढ़ गई?
ऐसा लगता है कि इसको बहुत सारे गॉड लेवल के जो लड़ाकू हैं वो याद कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर उन दोनों ने वह नजारा देखा तो उनकी वहीं पर ही फटी की फटी रह गई। अरे आंखें पे आंखें, तुम गलत चीज मत सोचा करो। लेकिन वैसी बस सोच रहे थे। वो देखो उसके अंदर कुछ हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बूम, जिससे पहले कि वो कुछ सोच पाते हैं कि अचानक से एक और धमाका उसके अंदर होता है और एनर्जी का पूल और एक और बार उछलता है। ये नहीं हो सकता। अब ऐसा मत बोलना कि इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी याद कर रहे हैं। हे भगवान, ये बंदा कौन था? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये देखो वो एक और। वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक और बार जोरदार धमाका होता है। तो उसके साथ में ही धत तेरी की, ये नहीं हो सकता। इस बार इसको यहाँ पर 2 गॉड किंग भी याद कर रहे हैं। अरे वो देखो एक और बार। उसके साथ में उन दोनों की आंखें यहाँ पर फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इस बार उन्होंने देखा कि 3 गॉड किंग्स उस बंदे को याद कर रहे थे। हे भगवान, कौन था वो? आखिरकार कहाँ से आया था वो? ये क्या इंसान ही था क्या वो? उन दोनों की फट चुकी थी। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अचानक से एक और जोरदार धमाका होता है और बूम, ये नहीं हो सकता। एक सम्मानित गॉड किंग। वास्तव में इस जगह पर सम्मानित गॉड किंग की जो प्रतिष्ठा होती थी ना, वो गॉड किंग से थोड़ी सी ज्यादा होती थी। ये कुछ ऐसा लेवल है कि स्टेज 3 का जो लेवल होता है ना, उसके ऊपर एक गॉड किंग, सम्मानित गॉड किंग भी हुआ करता है। तो जो सम्मानित गॉड किंग होता है वो एक गॉड किंग लेवल से थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं, थोड़ा सा मतलब ये नहीं है कि वो उसको यहाँ पे ज्यादा टक्कर दे सकता है। ना 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 ना, सम्मानित गॉड किंग यहाँ पर गॉड किंग को एक ही बार के अंदर पुच्ची देकर उड़ा सकता था। वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है कि एक सम्मानित गॉड किंग उसको याद कर रहा होगा? अगर आपको ये पता हो तो मैं क्यों कबीले का जो यहाँ पर वो पुराना पूर्वज था ना, जिसका नाम अर्नव था, वो भी इसी स्तर के ऊपर है। वो सम्मानित गॉड किंग बन चुका है। सम्मानित गॉड किंग्स यहाँ पर जो सम्मानित सम्राट होते हैं, सम्मानित सम्राट, उनके नीचे का लेवल हुआ करता है और उनके बाद में वही है जो यहाँ पर काम किया करते थे, अगर उन लोगों को बाहर निकल के भी बिल्कुल भी नहीं आती। ओए, तूने उसका नाम पूछा था क्या? क्या नाम? नहीं, मैंने नहीं पूछा। तो तूने नहीं पूछा? अबे गधे, नालायक। तो ओए, मेरे को गालियां मत बोले, तू भी वहीं पर ही था। मैं ना किसी को बोल लूंगा कि तुमने उसको यहाँ पर बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। चुप हो जा। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके साथ में वो दोनों है ना पूरी तरह से पागल हो चुके थे। आखिरकार उन्हें लगने लगा था कि यहाँ पर है ना सामने वाला बंदा उनको मारने के लिए यहाँ पर आया था। दोनों एक दूसरे को पकड़कर वहीं पर खड़े थे और उस पुल को देखते जा रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसे यहाँ पर उनके दांत कड़कड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कभी भी उनके दांत टूट कर नीचे गिर जाएंगे। उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि जो सामने वाला बंदा है ना कोई सम्मानित या कुछ और हो सकता है। उन्होंने ये सोचा था कि ये छोटा मोटा कोई होगा नमूना, आ गया होगा मुंह उठाकर। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। ओए सुन, हाँ बोल, क्या हुआ? देख, यहाँ पर ना तूने देखा ना मैंने देखा, ना तूने सुना ना मैंने सुना। हम लोग आज इसी बात को भूल जाते हैं, वरना हम लोग यहाँ पर पागल हो जाएंगे। ठीक है? हाँ ठीक है, चल चलते हैं। इसके साथ में दोनों एक दूसरे कंधे ऊपर हाथ रखते हैं और हम राही प्यार के बस चलेंगे यहाँ पर मरते मरते, और ऐसे गाना गाते वहां पर वो जाने लगते हैं। वास्तव में इस जगह पर उन दोनों की फटकर 4 हो चुकी थी।